हम पत्र इसलिए लिख रहे हैं कि पुष्पा आ रही है। पुष्पा आ रही है तुम्हारे पास, मतलब हमारी साली यानी कि आधी घरवाली है ना। पुष्पा, अरे उधर किधर चल दिए? यहाँ सोइए ना पप्पी के साथ, हम वहाँ सोएंगे पुष्पा के साथ। आप हमारी साली हैं ना, यूँ समझ लीजिए कि आप हमारी जान हैं। ए पप्पी, ए पप्पी वाह, अरे बाहर निकल। बस जीजा जी 2 मिनट और, बस काम होने ही वाला है। अरे 2 मिनट में तो इधर भी काम हो सकता है। कहा रमेश जी आप भी ना बैठिए, बैठने से कहा है ना कि जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। अरे हमको काहे कह रहे हैं, उसको कहिए कि थोड़ा जल्दी निकले। दैया रे दैया, ऊ को काहे कहे, ऊ जो अंदर गया है तो काम पूरा करके ही बाहर आएगा ना। आप एक काम कीजिए, आप है ना बैठिए। अरे बैठिए, हम कह रहे हैं ना। झटके से नहीं, अरे आराम से ना बैठिए। अरे भाई सुरेश। अरे रमेश कहिए। अरे हाँ हाँ रमेश भाई, घर में मेहमान आए हैं और तुम लोग यहाँ खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला से क्या मतलब है आपका? हम कहा है कि हम बाथरूम के इंतजार में हैं, खाली होगा तो वहां जाएंगे। बाथरूम? शाबाश, ये रमेश तो बहुत पहुंचा हुआ है। टोडरमल जी, आप क्या सोच रहे हैं, आपको भी बाथरूम में जाना है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो होके आया हूँ। अच्छा, मेहमान दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे कहाँ से दिखेंगे, बाथरूम में बढ़ के बैठे हैं। हम देखे इधर प्रेशर हमको बहुत परेशान किए हुए है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे को बाथरूम जाना था। तू भी न टोडरमल क्या क्या सोच लेता है, काम की बात कर। टोडरमल जी कहाँ खो गए, वापस आ जाइए। सरोज जी, भाई टोडरमल जी के लिए जरा कुछ चाय वाय बनाइए ना। हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की। एक काम करते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर सैर करके आते हैं, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं कट पीस काट के। अच्छा, तो पूरा टाइम टेबल बना के आए हैं टोडरमल जी। नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, डिनर भी बनवा लें। अरे पप्पी आ गया। मजा आ गया दीदी, सब काम एक साथ ही हो जाता है शहर के बाथरूम में। देखिए ना, पैंट शर्ट सब पहन लिया बाथरूम में। हम भी इस बार अपने गांव में ऐसा ही बाथरूम बनवाएंगे। हाँ हाँ बनवा लेना। अच्छा, ये पपी है, पुष्पा कहाँ है? वो सो रही है अभी। हाँ। आप हमको जानते हैं क्या? अरे मैं क्या, पूरी सोसाइटी को मालूम है कि रमेश का साला साली आए हैं बम्बई घूमने के लिए। मैंने सुना है टीवी न्यूज में भी आया था। अच्छा चलो सैर करने चले। जी जरूर। अरे आप गए नहीं अंदर अभी तक? यहीं खड़े हैं तब से चिल्ला रहे हैं प्रेशर प्रेशर। जाइए। और काहे जाएंगे, जब हमारा मन करेगा तब जाएंगे, जब आएगी तब जाएंगे। अच्छा सरोज, वो चाय? अरे चाय और नाश्ता आके ही कर लेंगे ना एक साथ में। पहले वॉकिंग के लिए चलते हैं। रमेश जी आप भी चलिए ना। वो कहा है कि आप लोग जाइए, हम यहाँ घर में ही रुक जाते हैं। पुष्पा जागेंगी तो थोड़ा ख्याल रख लेंगे ना उनका। मतलब ये है कि उठेंगी तो चाय पानी पूछ लेंगे, है ना। और फिर कहा है कि हमारा जो ये प्रेशर है ना, इसका कोनो भरोसा नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, आप जो है ना आलू उबाल दीजिएगा, ये जो प्याज रखे हैं इसको आप काट दीजिएगा और धनिया मिर्ची जो है साफ करके रख दीजिएगा बस। हमारा ये जो पप्पी है ना, इसको आलू के पराठे बहुत ही पसंद है, आके बना देंगे। अरे भाई मेरे को भी आलू के पराठे बहुत पसंद है। अरे बाबा। अच्छा तो चले? आप लोग चलिए, हम जूता लेके आते हैं। हाँ अच्छा अच्छा चलो चलो वॉकिंग करेंगे। हाँ तो पड़ेंगे किसी दिन। अरे जाइए, नहीं तो यहीं हो जाएगा।
धमकी देता है बात बात पर अपनी बहन की तरह। आओ भाई आओ, ये जगह मेरे को सबसे अच्छी लगती है। यहाँ हर चीज फ्री में मिलती है। फूलों की खुशबू फ्री में मिलती है, ठंडी ठंडी हवा फ्री में मिलती है, और क्या क्या फ्री में मिलता है बताऊं? कहा तुम इस कट पीस के पीछे भाग रही हैं? मेरी बात सुनो। दैया रे दैया, हमको तो रमेश जी भेजे है ना टोडरमल जी के साथ वॉकिंग करने। दीदी तुम भी ना बहुत भोली हो। हाँ, वो तो हूँ। अरे जीजा जी और पुष्पा को अकेले छोड़ के आ गई। पुष्पा देखो ना, तुम्हारे लिए चाय लेके आया है तुम्हारा रमेश। हमारे रमेश जी आ गए? कहाँ है? अरे यहाँ है हम। मगर ये तो आप है जीजा जी। अरे तो हम भी तो रमेश ही है ना। ये लो। ओहो, इसका मतलब ये है कि तुम वो रमेश के इंतजार में हो। सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो हमेशा टाल देते हैं, मिलते ही नहीं। अरे अब बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। अब वो रमेश से तुमको मिलवाने का जिम्मेदारी हमरा है। दीदी मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। रात को मैंने अपनी आंखों से देखा है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। पुष्पा ने मारी आंख, रमेश बेहोश। दैया रे दैया, यही लिखा था वो मैसेज में। और नहीं तो क्या। और पता नहीं ये मैसेज दिन में कितनी बार आता है, और मेरे हिसाब से न जाने कितनी बार पुष्पा आंख मारती है रमेश को। दैया रे दैया, हमरे रमेश जी ऐसे नहीं है। अरे दीदी हम कहाँ बोल रहे हैं कि जीजा जी ऐसा है। अरे हम जो देखे वो हम आपको बता दिए। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बैठ के सोचिए कि कौन कैसा है, तब तक हम एक राउंड मार के आए, ठीक है? पहले भाई बहन आपस में बातें कर रहे थे, अभी सिर्फ बहन खड़ी है, वो भी अपने आप से बात कर रही है। लगता है काफी थकी हुई है। देखता हूं। अरे सरोज, तुम्हारी थकावट अभी तक नहीं उतरी। तुम एक काम करो, घर जाके आराम करो, बाद में तुम्हारे को काफी मेहनत करनी है नहीं? मतलब? अरे मतलब यानी गरम गरम आलू के पराठे जो बनाने हैं। अब आलू के पराठे वराठे कुछ नहीं बनेगा। सब लोग ना ये मुफ्त की हवा से पेट भरेंगे। इतनी मेहनत किया, पराठा भी गया। अब देखना पुष्पा कि हम कैसे तुमसे तुम्हारे रमेश जी को मिलवाते हैं, है ना? सच जीजा जी, आप कितने अच्छे हैं। मेड ब्लोइंग। मैड ब्लोइंग? ओहो, मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि माइंड ब्लोइंग, है ना? हाँ हाँ, सही जवाब। पहले काहे नहीं पकड़े? अरे अब पकड़ लेते हैं। और वो सब छोड़ो, हम तुम्हारी तरफ से मैसेज का भेजें? हाँ, हाय जानू लिख के भेज देते हैं, है ना? ये तो हम बहुत बार लिखकर भेज चुके हैं। कुछ नया लिखते हैं, एकदम मुंबई टाइप। हाँ, आ गया। हाय हॉटी लिख के भेजते हैं, है ना? हाँ हाँ, हॉटी। भेज दिए। हैं? अब देखना कैसे फड़फड़ाता हुआ जवाब आता है ना? है, आ गया है, आ गया है। कहाँ आया? हाँ, कह रहा है अकेली हो तो एड्रेस भेजो, आता हूँ मिलने। हैं? एड्रेस सेंट। अब देखो कैसे दौड़ा दौड़ा आता है तुमसे मिलने के लिए। आ रहा है तुम्हारा रमेश, कह रहा था कि हमने तुमको कभी देखा ही नहीं है। यही तो हम भी कह रहे हैं। अरे तो अब आ रहा है ना, खूब देख लेना, खूब बातें कर लेना। का जीजा जी, आप भी क्या हुआ? बहुत ही अच्छे हैं। हो, अच्छा ठीक है, अब हम आपके लिए एकदम बढ़िया सी चाय बना के लाते हैं। अरे सुनो, नहीं बन पाएगी चाय। काहे? तो क्या है कि चीनी खत्म हो गया है ना। इतना लौकी है ये रमेश का साली उससे मिलने आई है। काश हमारा भी रमेश की साली की तरह एक सुंदर साली होता। रमेश का शाला भी आया है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचता तू?
डॉली, तुमको कैसे पता कि हम रमेश का शाली पुष्पा के बारे में सोच रहा है? तुम्हारा ये जो सुंदर सा मुखड़ा सब राज खोल देता है। पराई लड़की के बारे में सोचते हो, तुमको शर्म नहीं आता? ओहो डॉली, हम तो सोच रहा था कि रमेश का गेस्ट लोगों को हम लोग अपने यहाँ भी इनवाइट कर ले। एकदम सच्ची बात बोले किशन भाई, तुम एकदम सच्ची बात बोले। रमेश भाई के मेहमान मतलब पूरे हैप्पी होम्स के मेहमान, और जागृति भाभी और रमेश की शाली मतलब पूरे हैप्पी होम्स की साली। ए जागृति, क्या बिशोन भाई तुम ऐसे गांडा घेला जैसा मेरे पास बुलवाते हो? अरे जागृति भाभी, हम तो मजाक कर रहा था। अच्छा चलो हम लोग रमेश के घर चलते। चलो 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 चलो। नमस्ते जी, हमारा नाम पुष्पा है। रमेश का शाली? सही जवाब, पहले काहे नहीं पकड़े? अरे तुम तो अभी बताया ना। क्या कि हम पुष्पा है, रमेश जीजा जी की साली और सरोज जीजी की बहन। वो कहा है ना कि हमार घर में चीनी खत्म हो जाए और हमका अपने जीजा जी का पिलाने की चाय, तो हम जीजा जी से बोले कि पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। और देखिए हमार गांव में कहा है ना कि अगर पड़ोसी के यहाँ राशन आता है उसका मतलब वो अपना ही है। अगर कछु कम पड़े तो पड़ोसी से जाके ले लो, और अगर कुछ ज्यादा हो ही जावे तो पड़ोसी को दे ही दो। क्यों? हाँ, क्यों नहीं। आप कुछ लेने आए हैं या देने? फिलहाल तो हम चीनी लेने आए हैं। ठीक है, हम लाते हैं। हाँ माँ, आप रुको, हम लाता है। अरे पुष्पा, बैठो ना, तुम तो थक जाओगी। लीजिए। हमारे जीजा जी एकदम सही कहते हैं कि आपका हैप्पी होम से बहुत ही प्यार है। देखिए ना, सब एक दूसरे के की मदद। पूरी बाबा सुमी, तो ये क्या कर रहा है? सारा का सारा चीनी नीचे गिरा दिया। सही जवाब, पहले काहे नहीं पकड़े? हम भी यही कहने का कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अरे अभी गिरा है तो अभी पकड़ा ना। मेरा मतलब अभी कहा ना, और इसने कब कहा? का ठांकू? तो लो अभी कही देते हैं, ठांकू ठांकू ठांकू। अब हम चलते हैं, ठांकू। कान दुखाड़े दीदा। पूरी बाबा, ये सुमी तो भी बिशोन की तरह ख्यालों में खोने लगा है। अब तो रमेश के मेहमानों को घर में बुलाना ही पड़ेगा। लौटाओ लौटाओ लौटाओ, ख्यालों में से लौटाओ। अरे चलो, अभी रमेश भाई के घर मेहमानों को बुलाने जाना है कि नहीं? हाँ, चलो चलो। तुम नहीं जाएगा, तुम ये सारा का सारा चीनी इकट्ठा करके डिब्बा में भर। हाँ। चलो 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 चलो, सब डिब्बा में भरो। पुष्पा, लगता है घर पे कोई है नहीं। घर पे कोई है नहीं तो फिर ये हंसने की आवाज कहाँ से आई? लगता है घर में भूत है, और भूत ने ही दरवाजा खुला छोड़ा है हमारे लिए। मेरे को भूत से बहुत डर लगता है, बहुत डरता है। एक बात कहूं? कहिए ना जीजा जी। आप लोग बहुत ही शरारती हैं। अब हम साली किसकी हैं? वो तो हमारी ही है। सही जवाब, पहले काहे नहीं पकड़े? अरे तो अब पकड़ लिए ना। पुष्पा की और वो रमेश भाई की शादी करवा लेना, और फिर
काम में तुम्हारी बा को बोल देना। हाँ पहले काहे नहीं पकड़े? अरे तो अब पकड़ लिए ना। एक बात और कहे, जब आप स्माइल करती हैं ना बहुत ही खूबसूरत लगती है। थैंक यू जीजा जी। भाभी तो पुष्पा हमारा घर से चीनी लाया था ना, हमको लगता है उसी चीनी से चाय बना के हमारा रमेश भाई अपना बीवी और शादी के साथ चाय का मजा ले रहा है। अभी देख के आता है। ए, तुमको अक्ल नहीं है क्या? ऐसा कैसे किसी के बेडरूम में तुम घुस जाएगा? आप लोग सरोज, तुम्हें बाहर हो तो फिर अंदर रमेश भाई। भैया रे भैया, अंदर कौन है? आप लोग बैठिए, हम देखकर आते हैं कि कौन है अंदर। मेरे को नहीं देखने का, हम भी देखेंगे। देखो ये कंधे पे हाथ रखो रखो, हाँ ये हाथ में दो है। अरे आराम से, थोड़ा ऐसे, अरे पैर तोड़ेंगे का, थोड़ा ऐसे यूं कीजिए, इसके बाद यूं कीजिए। रमेश जी, क्या हुआ? क्या हुआ? हे बंसी वाले। सरोज जी, अरे काहे रो रही हैं? आई हेट टीयर्स सरोज जी। सही जवाब, पहले काहे नहीं पकड़े? और का? क्यों काहे रो रही हैं? चुप कर तू, चुप कर। अरे दीदी धीरे, घर की बात मोहल्ले वालों तक नहीं जाना चाहिए ना। ये पापी तू तो धीरे बोल। ये जो बाहर बैठे हैं ना, ये कोई पराये नहीं है, हमरे अपने हैं और अभी सबका फैसला यही लोग करेंगे। दंदनाती रेल। बंसी वाले। सरोज जी, अरे हुआ क्या है? अरे दीदी मेरी बात तो सुनो। अरे काहे तमाशा बना रही हो? देखो पप्पी, तुम चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। सरोज जी, तुम्हें क्यों रो रहे हो? पहले काहे नहीं पकड़े? अरे हम भी इनसे यही पूछ रहे हैं। देख पुष्पा, तू चुप हो जा। जागृति जी। सरोज जी। रमेश जी। अरे कौन रमेश जी? और देखिए हम बता दे रहे हैं आपको सरोज जी, आप एक मिनट भी और रोए ना तो हम कुछ कर गुजरेंगे। डब्बे में डब्बा, डब्बा में खरगोश, पुष्पा ने मारी आंख, रमेश हो गया बेहोश। अच्छा है, अच्छा है। ये तो पुष्पा का मोबाइल है। सही जवाब, पहले काहे नहीं पकड़े? अरे अब पकड़ लिए ना। यही तो हम कह रहे थे। पहले पकड़ लिए थे हम, मोबाइल तुम्हारा और मैसेज जीजा जी का। अब बोलो, यही कह रहे थे हम। ए अकल से पैदल बकवास काहे कर रहे हो? हम काहे भेजेंगे पुष्पा को मैसेज? एक मिनट। अगर तुमने मैसेज नहीं किया तो ये बेहोश होने वाला रमेश कौन है? वो तो हमार बॉयफ्रेंड है जी के मिलने खातिर हम यहाँ आए थे। उनका नाम भी रमेश है। दैया रे दैया, तुम यहाँ पर ये सब करने के लिए आई थी? अम्मा ने गांव से तुमको यहाँ घूमने के लिए भेजा था। रे बंसी वाले, अब हमारी अम्मा को हम क्या जवाब देंगे? और हमसे जो तब से जवाब मांग रही हैं वो का देखिए, इन्हीं के खातिर जो है पुष्पा ने अपने दिल की बात हमसे कही है, सरोज जी से नहीं। पुराने ख्यालात की हो ना तुम। ठांकू जीजा जी, सही जवाब, पहले काहे नहीं पकड़े? अरे अब पकड़ लिए ना। ए पुष्पा, अब सरोज जी की तरह रोइएगा नहीं। हाँ, आई हेट टीयर्स। देखो सरोज, अगर पुष्पा को लड़का पसंद है तो एक बार देख लेने से क्या हर्ज है? बराबर बोले डॉली तुम्हें। मैं क्या बोलती हूँ रमेश भाई,
तुमने वो रमेश भाई को देखा होगा ना, तो क्या करना, अभी एक बार वो रमेश भाई को सरोज से मिलवा देना और फिर बाद में अगर अच्छा लगे तो दोनों की शादी करवा लेना। मतलब दोनों की, मतलब पुष्पा की और वो रमेश भाई की शादी करवा लेना और फिर काम में तुम्हारी बात को बोल देना। हाँ? और हमरा तो छोड़िए, पुष्पा खुद ही नहीं मिली उस लड़के से अभी तक। कहा है कि वो चैटिंग फ्रेंड है। मतलब वो नेट पर दोस्ती होती है ना, बातचीत करके। और देखिए हम क्या किए हैं आज कि हम वो लड़का को ना बड़े बहाने से ना प्लानिंग करके इधर बुला लिए हैं आज। और हम क्या प्लान किए हैं बताएं? थोड़ा इधर देखिए। आप कौन? आप कौन? हम पुष्पा, मगर आप कौन हैं? मैं पुष्पा का रमेश। और उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि अपनी पुष्पा के काबिल है कि नहीं है। दैया रे दैया, लगता है पुष्पा का रमेश आ गया। अरे हाँ चुप जाओ। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। आप कौन? आप कौन? हम पुष्पा, मगर आप कौन हैं? मैं पुष्पा का रमेश। लेकिन फोटो में तो आप बड़े ही गोरे और पतले दिखते थे। वो तो आपने दोस्त की फोटो लगाई थी, चिंटू की। जीजा जी, हाँ जी, ये हमारा रमेश नहीं है। कौन हो भैया? मरोड़ दिन तोड़ दे तुमको। अरे इसको पकड़ो, पकड़ो। लाल, दूध वाला तो एकदम पत्ते की तरह रो रहा है। अरे रमेश जी, अरे रोइए नहीं, बताइए ना। हाँ मत रोइए ना। आई हेट टीयर्स रमेश जी। अरे ये पागल भाई, तो मेरे को क्या जरूरत थी ऐसे तुम्हारी जगह पे ऐसे खोटे रमेश का फोटो वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे चिपकाने का और ऐसे दूसरे लोगों को धोखा देने का। मैं मोटा हूं ना, कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए। देखा दोस्तों, पुष्पा तो धोखा खा रही है। किसी को भी बिना परखे उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। इंटरनेट लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का बहुत ही सशक्त माध्यम है, किंतु उसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है। उसका गलत इस्तेमाल आपको परेशानी में डाल सकता है। बुढ़े इंसान को ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। क्या है, हड्डियां सिकुड़ जाती हैं, नजर ही नहीं आएंगे, आप गायब हो जाएंगे। समझ में आया कुछ या फिर दूं एक? तो दिमाग का औरत तेरी अम्मा लगती है। अम्मा तो नहीं लगती। हाँ लग सकती है। तुमने मुझे नॉनसेंस कहा? हाँ कहा, एक बार नहीं 1000 दफे कहूंगा। बिल्ली ने शेर को पछाड़ दिया, ये अच्छा है।